नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर के स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के पीपीपी मोड से हटने के बाद सरकारी तंत्र में आने पर पहली बार चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें, इस बैठक में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत, एसडीएम प्रमोद कुमार, सीएमएस डॉक्टर वीके टमटा समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में आए 9 प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए मरीजों को अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का संकल्प भी लिया गया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया, 1 अप्रैल से अस्पताल को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीज भी संतुष्ट दिखाई दिए। आज 300 से अधिक ओपीडी के तहत मरीज अस्पताल आए थे। विधायक ने कहा, अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ की जो कमी है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें पीपीपी मोड संचालकों से हैंडओवर नहीं हुई हैं, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत ने बताया, अस्पताल में अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है और जो स्टाफ कम है उसको भी शीघ्र तैनात कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और पीपी मोड के बाद पहली बैठक ये हुई है, तो किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर लाने के लिए निर्देश दिए? 1 अप्रैल से पीपी मोड से हटकर विभागीय चिकित्सालय चला रहे हैं, तो उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था कैसे ठीक हों। डॉक्टर की व्यवस्था है, नर्सों की व्यवस्था है, वायु बोर्ड की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे भोजन की व्यवस्था है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है। कैसे ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले, क्योंकि अभी व्यवस्था अभी भी जो व्यवस्था इधर से उधर की गई है, वैसे तो काम चल ही रहा है। करीब 400 मेरे ख्याल से वो हो रही है ना, ओपीडी 400 के आसपास शायद, मैं अखबार में भी पढ़ रहा था। तो कार्यक्रम तो चल ही रहा है, लेकिन जो एकदम से जो पीपी मोड हटने के बाद कि कुछ पीपी मोड के माध्यम से हैंडओवर अभी नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी कैसे ये व्यवस्था सुधरे, इसीलिए ये समिति की आज बैठक थी और उसमें कई निर्णय भी ली, कई प्रस्ताव 9 शायद प्रस्ताव यहाँ पास किए गए हैं। उसमें कुछ जो जिन कर्मचारियों को रखना है उनकी व्यवस्था कैसे हो, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे सुधरें। तो यहाँ सीएमओ साहब भी आए हैं, सीएमओ साहब ने भी बताया कि हम व्यवस्था करेंगे, जैसे डॉक्टर की व्यवस्था है तो उसी प्रकार से अन्य जो हमारे अल्ट्रासाउंड के हैं, एक्सरे के हैं, जो अन्य इस प्रकार की चीज़ें हैं। पर हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक संस्था से हटा है और हम इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि हमारे पास डॉक्टरों की व्यवस्था उतनी नहीं है। शासन स्तर पर फाइल गई है, तो फिलहाल जो काम व्यवस्था के अनुसार जो चल रहा है, तो फिलहाल ठीक काम चल रहा है और हमको ये तुरंत ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कई चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बैठक करेंगे, कैसे हम सुधार कर सकते हैं और शासन स्तर पर भी बात करेंगे। चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और सरकार ने 1 तारीख से अस्पताल अपने अंदर में ले लिया, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो मरीजों को प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जैसी चीज़ें हैं, जाँचें नहीं हो पा रही है। पीपी मोड संचालकों ने आवाज़ भी खाली नहीं किया है, तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? आज पीपी बोर्ड से सरकारी उसमें आने में आज चिकित्सालय प्रबंधन समिति की पहली मीटिंग हुई है, इसमें कि जो भी कमी हो रही है, जैसे वार्ड बॉयों की और खाने की, उस व्यवस्था को देखा गया है। विधायक जी द्वारा भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। कल रात भी 5 डिलीवरी हुई हैं, तो अस्पताल ठीक से चल रहा है और अस्पताल के सारे विभाग के डॉक्टर भेजे जा रहे हैं। कोई भी ऐसा विभाग नहीं इसका डॉक्टर ना हो। जैसे जो आपने बात करी कि डायग्नोस्टिक के लिए लेटर लिखा गया है, शासन स्तर पर वो पास होने वाला है और तब तक चंदन डायग्नोस्टिक वाले उसका वो कर रहे हैं। इसके अलावा सारी ड्रग्स और दवाएं मौजूद हैं और जल्दी से जल्दी ही स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति का आदेश आने वाला है। सर, बात करें जो चिकित्सालय अभी पीपी मोड में लगाए हुए हैं, तो आज समिति द्वारा सीएमएस साहब को निर्देशन दिया गया है कि तुरंत आवास खाली कराए जाएं, ताकि जो डॉक्टर हमारे बाहर से आ रहे हैं और रोज़ उनको तकलीफ हो रही है वो उसमें रह सकें और लगातार रात में भी सेवाएं दे सकें।
आपको बता दें कि 1 अप्रैल से रामनगर का सरकारी अस्पताल जहां एक और पीपी मोड से हटकर सरकारी तंत्र में चला गया, तो वहीं अस्पताल के सरकारी तंत्र में जाने के बाद गुरुवार को पहली बार चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट, एसडीएम प्रमोद कुमार, सीएमओ नैनीताल डॉक्टर हरीश पंत, सीएमएस डॉक्टर बीके टमटा के अलावा कई लोग मौजूद रहे, जिसमें तय किया गया है कि रामनगर का जो सरकारी अस्पताल सरकारी तंत्र में आ गया है, इसमें आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएँ। इसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि अब सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने कहा हालांकि अभी कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कमियां हैं, इन्हें दूर किया जा रहा है, चिकित्सकों की और स्टाफ की तैनाती की जा रही है, दवाएं पर्याप्त मात्रा में, और उन्होंने कहा निश्चित तौर पर कुछ समय में इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और मरीजों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि सरकारी तंत्र में आने के बाद अभी पीपी मोड संचालकों द्वारा कुछ चीज़ों का हैंडओवर नहीं किया गया है, जिस कारण दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनसे वार्ता की जा रही है और साथ ही जो चिकित्सकों के सरकारी आवास थे वो भी अभी नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिस कारण वर्तमान में जो यहाँ चिकित्सक बाहरी क्षेत्रों से सेवा देने आ रहे हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीपी मोड प्रबंधन से वार्ता करते हुए शीघ्र जो सरकारी क्वार्टर है उनको अपने हैंडओवर किया जाएगा। वहीं चिकित्सालय में उन्होंने कहा पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने को लेकर हमारा प्रयास। उन्होंने कहा सभी विशेषज्ञों की तैनाती भी यहाँ कर दी गई है, स्टाफ की भी तैनाती कर दी गई है और जो कमी है इनको भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को उपचार में किसी प्रकार की ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।